हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नई क्लास में नए सवाल के साथ। और बच्चों आज हम नए सवाल की शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों? सवाल नंबर हमारा 13वां। प्रश्नावली कौन सी चल रही है बच्चों? हमारी 7.2। क्या मतलब हुआ? इससे पिछली क्लास में बच्चों हमारे सवाल 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बच्चों मैं तुरंत शुरू करता हूं सवाल नंबर 13वां। किसका समाकलन करना है बच्चों? देखो समाकलन बच्चों यहां करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x की पावर 3 की होल पावर 3 का भैया। और तरीका मैंने क्या बताया था आपको बच्चों पिछली क्लास में? कुछ ऐसा मानो जिसका अवकलन बच्चों यहां पर मौजूद हो। बस बच्चों आप यहां पर dx और लगा लेना, हो तो आना ही आना है, कॉमन सी बात है। तो बच्चों अब क्या करें, किसको माने? अगर हम बच्चों 2 प्लस 3x की पावर 3 को कुछ मान लें तो क्या फायदा होगा बच्चों? 2 का अवकलन 0, 3x की पावर 3 का बच्चों अवकलन कितना आएगा? 3 3 9, x का स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx पूरी की पूरी वैल्यू वहां पर बच्चों आ जाएगी। देखो कैसे हम कह रहे हैं, माना कि 2 प्लस 3x की होल पावर 3 बराबर बच्चों t। तुरंत बच्चों क्या कहते हैं इसका अवकलन? 2 का 0, 3 गुणा x की पावर 3 का बच्चों कितना आएगा? 3x स्क्वायर। और आपको पता है अवकलन के बाद dx तो आना ही आना है। t का कितना हो गया? dt। बच्चों कितना आ गया आपका? ये 3 3 9 x स्क्वायर dx। चेक करो भैया, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx आ गया। पर वहां तो 9 नहीं है, क्या करेंगे? इस 9 को ले आएंगे नीचे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/9 और dt। तो अब आपका पूरा समाकलन जो दे रखा है बच्चों वो क्या बन जाएगा? पूरे की होल पावर 3 है और dx क्या बन जाएगा? देखो बच्चों भैया एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/9 dt। तो बच्चों 1/9 मैंने हमेशा कहा है अचर राशि, इसको आगे ले आओ। तो बच्चों ये तो हो जाएगा dt और ये पूरा देखो बच्चों ये 1/, तो आप देखोगे 1 तो आना ही आना है। इस पूरे को हमने क्या माना है बच्चों? t। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? t की होल पावर 3। ठीक, 1/t की होल पावर 3 t माना हुआ है। एक्स स्क्वायर dx इतना हुआ 1/9 आगे आ गया है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों आपका? dt। चलो करो उसका समाकलन, क्या होगा? t की पावर 3 को कहां ले आएंगे भैया? ऊपर। कितना आएगा? चलो बच्चों यहां पर लिख लो आप, कोई नहीं। t की पावर -3 और dt यहां कर लेंगे वो लाइन। तो बच्चों t की पावर -3 कौन सा फॉर्मूला खुलने वाला है? x की पावर n का समाकलन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है x की पावर n का समाकलन। तो यहां क्या हो जाएगा? t की पावर बच्चों -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और बच्चों यहां पर आप क्या लगा दो? c। आपको पता है बाकी का काम मैं कहां करता हूं? इस तरफ एरो लगा के। तो बराबर बच्चों कितना आएगा? -3 + 1 -2 और -2 की गुणा आप डायरेक्ट 9 में कर दो। 9 दूनी 18। तो ये कितना आ गया बच्चों? -1/18। t की पावर कितनी आ जाएगी? -2 बच्चों। और t की वैल्यू आप यहां से पुटअप कर दो। 2 + 3x क्यूब की होल पावर बच्चों -2 + c। सवाल आपका यही समाप्त होता है। क्लियर हो गया? -3 + 1 का वो मतलब -2, 9 दूनी 18, -18 यहां पर आ गए 1/, और पूरी की होल पावर कितनी है बच्चों? -2। तो मतलब यहां इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? -2 + c। आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो बच्चों अगला सवाल देख सकते हो क्या है भैया? यहां भी बच्चों चलो dx आना ही आना है। चलो आ गया समाकलन बच्चों 1/x log x की होल पावर m और dx। भैया कह रहा है इसका समाकलन करो। वही तरीका, क्या करें बच्चों? log x को अगर हम t मान लें तो भैया log x का अवकलन क्या होता है? 1/x dx मान आना है, 1/x dx आ गया। तो क्या करेंगे यहां बच्चों? माना कि log x बराबर t। तो बच्चों अवकलन करो भैया 1/x dx बराबर कितना आ गया? dt। चेक करो 1/x dx आगे dt और log x को मैंने आपके पर क्या माना हुआ है? t। तो इसीलिए अब समाकलन जो दे रखा है वो क्या बन जाएगा? x log x की होल पावर m तो बच्चों यहां पर है ही, dx
तो बच्चों सवाल क्या बन गया हमारा मानने के बाद, क्या बच्चों 1/x dx तो dt कर ही देंगे, ठीक। 1/, बच्चों 1/, log x को क्या माना हुआ मैंने t, तो हो जाएगा t की पावर m, 1/t की पावर m, ठीक। 1/x dx आपको पता है dt, तो यहां क्या आ जाएगा आपका बच्चों dt। और अब क्या करेंगे भैया, इसको कहां ले आएंगे ऊपर, तो आपका t की पावर -m और dt आ जाएगा बच्चों, ये तो आएगा t की पावर -m dt। क्या करें, लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है भैया समाकलन उसका x की पावर n का, t के अनुसार t की पावर -m + 1, भैया नीचे कितना -m + 1 समाकलन हो गया है भैया, प्लस में c जोड़ दो, t की वैल्यू आखिरी में क्या हो जाएगी पुटअप। तो बच्चों t कितना है आप देखोगे log x, t कितना है बच्चों log x, तो आपका आ जाएगा log x की होल पावर, कोई t log x की होल पावर -m + 1। अब जरा नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे क्या आ रहा है -m + का 1 को आप चाहो तो ये भी कर सकते हो भैया 1 - का m, आप चाहो तो उसको ये भी कर दो भैया 1 - का m + c। सवाल आपका समाप्त हुआ बच्चों, देख रहे हो अब सवाल में बस तरीका वो जरूरी है भैया, किसको माने कि उसका अवकलन वहां पर मौजूद हो उस समाकलन के अंदर जो आ रहा है फलन आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों t की पावर log x मैंने यहां पर रख दिया और 1 - m कर दिया मैंने -m + 1 को। अब आते हैं अगला 15वां बच्चों, सवाल नंबर 15 हमारा शुरू हो गया है। क्या दे रखा है समाकलन में हमें x/9 का 4x² और आपको बताए भैया यहाँ पर dx तो होना ही होना है। क्या करें भैया, वही तरीका, इस पूरे को बच्चों ध्यान से नोट करो, t मानो 9 का 0 -4 अचर राशि है, x² का क्या आएगा बच्चों आपका 2x, 2 तो अचर है तो आ तो गया x dx dt। देखो कैसे, माना कि 9 - का बच्चों 4x² t, देखो अब 9 का बच्चों अपकलन 0 -4 आपको बताया भैया अचर राशि है अपकलन के लिए, और x² का कितना आएगा 2x और उसके बाद dx बराबर dt। भैया -4 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ -8 हुआ, अचर राशि है कोई टेंशन नहीं। ये देखो x dx आ गया, क्या करेंगे -8 को बच्चों नीचे ले आएंगे, तो x dx कितना आ गया -1/8 और dt। देखो -1/8 और dt, तो x dx की वैल्यू बच्चों इतनी आ गई। तो अब सवाल हमारा क्या बन जाएगा, समाकलन x/9 - के 4 x² dx। अब ये क्या बन गया बच्चों, समाकलन बनाओ भैया, x dx की वैल्यू -1/8 dt, तो आप कह सकते हो -1/8, तो बच्चों अचर है बाहर लियो। अब यहां देखो ये तो बच्चों पूरा हो जाएगा dt, चलो आपने यहां पर कर दिया भैया dt, नीचे आओ, इस पूरे को बच्चों हमने क्या माना हुआ 9 - के 4x² को t, तो ये हो गया आपका t भैया। चेक करें -1/8 यहां पर है, समाकलन तो यहां पर है ही, x dx का मतलब dt, ठीक हो तो बाहर आ गया है -1/8, और ये बच्चों उसको मैंने क्या माना t, तो ये आगे dt/t। भाई क्या होता है समाकलन इसका 1/x का log x, तो ये बच्चों पूरा आ जाएगा -1/8 log t + के c। और बच्चों फाइनल आंसर में आपको हमने हमेशा कहा है जो t होता है उसकी वैल्यू को हमें रखना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में log t बच्चों कितना है यहां पर 9 - का 4x² और प्लस c, तो आपका आना ही आना है। सवाल आपका यहीं समाप्त हुआ है। कौन सा बच्चों, सवाल नंबर 15वां। आओ सवाल नंबर 16 पर। 16 क्या दे रखा है, e की पावर 2x + का 3, तो बच्चों उसको करते हैं अलग उससे पेज में। यहां बच्चों समाकलन करना है मुझे e की पावर 2x + 3 और dx। भाई ये तो है, ये चेक कर लें फटाफट।
बच्चों सवाल, हाँ, क्योंकि सवाल को बच्चों चेक करना जरूरी होता है, कहीं हमने सवाल गलत तो नहीं उतार लिया, और गलत उतार लिया तो आंसर भी गलत आएगा। चलो इसका करना है, क्या करें भैया। अब सिंपल तरीका है बच्चों, e की पावर, आप वहां ध्यान दो भैया, क्या आ रही है पावर, 2x प्लस का 3, मान लो बच्चों उसको t, यहां देखो आप, माना कि 2x प्लस 3 बराबर t, इसको नोट करना बच्चों, इस पॉइंट को, e की जो पावर है उसको मैंने t मान लिया, ठीक, 2x प्लस 3 को t अवकलन करेंगे तो आपको पता है 2 आपका ऐसे ही रहा, x का अवकलन कितना होता है बच्चों 1, तो आपका आ गया 2 गुणा 1 dx, 3 का अवकलन कितना हुआ 0 बराबर t का कितना होगा dt, आया नहीं आया बच्चों, आ गया dx बराबर dt बाय 2, मतलब इस dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई dt बाय 2, तो अब आप यहां पर क्या करोगे बच्चों, dx आपका आ गया 1/2 और dt। अब सवाल जो है आपका क्या बन गया भैया, 2x प्लस 3 dx, देखो बच्चों भैया dx की वैल्यू 1/2 dt, तो आपने भैया 1/2 को पहले लिया है समाकलन के बाहर, अब dx की जगह dt रख देंगे, यहां क्या आएगा e, भैया e को मैंने कुछ नहीं माना, उसकी पावर को माना हुआ है, तो अब 2x प्लस 3 कितना है t, तो ये हो गया बच्चों e की पावर t, और जो dx है वो dt बाय 2 था, ये बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका dt 1/2। भैया e की पावर x का क्या होता है, क्या होता है बच्चों e की पावर x का समाकलन, e की पावर x, तो ये कितना आ जाएगा आपका e की पावर t प्लस का c, तो आना ही आना है। अब फाइनल आंसर में t की वैल्यू रख दो आप, तो आ जाएगा e की पावर कितना बच्चों 2x प्लस 3, और जो प्लस का अचर राशि है वो तो आएगी आएगी। बच्चों यहीं पर कोशिश करते हैं सवाल 17वां करने की, देखते हैं सवाल 17वां है क्या। बच्चों सवाल 17वां है x अपॉन, आप देख सकते हो e की पावर x स्क्वायर, ये है आपका बच्चों x अपॉन e की पावर x स्क्वायर और dx, भैया इतना है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर और dx, क्या करें फिर आप हिंट देखो, भैया e आ रहा है, e की पावर क्या आ रही है x स्क्वायर आ रही है, अगर मैं x स्क्वायर को t मान लूं क्या आएगा अवकलन 2x dx, 2 तो अचर राशि है, आगे ना x dx, सिंपल देखो, माना कि x स्क्वायर बराबर t, तो बच्चों अवकलन 2x dx बराबर t का कितना आ गया भैया dt, तो यहां से आपको क्या चाहिए भैया x dx, 2 को आप नीचे लिया हो तो ये हो जाएगा 1/2 और dt, फिर इसीलिए अब सवाल जो हमें दे रखा है बच्चों वो क्या बन गया x स्क्वायर और dx बराबर, बच्चों x dx कितना है हमारा 1/2, तो आपने भैया उसको तो कर लिया बाहर पहले ही, x dx की वैल्यू अब dt यहां आ गई, और नीचे देखो बच्चों नीचे क्या चेंज आएगा e, तो e रहेगा, x का स्क्वायर मैंने क्या माना हुआ t, तो बच्चों ये हो गया e की पावर t। आपको समाकलन e की पावर x का पता होता है जब वो ऊपर लिखा हो, नीचे वाले का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि भैया नीचे है तो कोई फॉर्मूला है, नहीं, तो क्या करेंगे इस नीचे जो e की पावर t है इसको ऊपर लाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 समाकलन में e की पावर माइनस t और dt, और बच्चों e की पावर मैं इसको आपको यहां लिखाना भी चाहूंगा, अब इसको चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर लेना, समाकलन में अगर बच्चों e की पावर माइनस x है, बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, e की पावर प्लस में वही प्लस आ जाएगा, अगर माइनस का x आ रहा है, माइनस का x कुछ नहीं है, 2 3 4 कुछ नहीं है, तो बच्चों उसका होता है समाकलन माइनस e की पावर माइनस x, इसको डायरेक्ट नोट कर लो आप, तो वो केस यहां नहीं आ रहा, आ तो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2, जो माइनस है मैंने इसको यहां पर अटैच कर दिया 1/2 के साथ,
ई की पावर माइनस टी प्लस के सी। भैया हो गया इसका समाकलन बस। अब टी की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे तो बच्चों वो करेंगे आगे, माइनस का 1/2 ई की पावर, बच्चों माइनस का टी है तो माइनस तो आपने यहां लगा दिया, पीछे क्या है टी है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करना इस पॉइंट को, ई की पावर माइनस टी की वैल्यू रख दो भैया, प्लस के सी। सवाल बच्चों समाप्त हुआ है आपका, ठीक है। ये हो गया माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों को, नेक्स्ट सवाल पीछे तो नहीं है। अच्छा 17वां ये हमारा यही समाप्त हो गया है। अब इसके आगे देखेंगे भैया 18वां। भैया 18वां है, समाकलन करना मुझे ई की पावर किसका, tan इनवर्स x के नीचे आ रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। तो बच्चों आना ही आना है, क्या करें भैया वही तरीका, ई आ रहा है। देखो मोस्टली बच्चों, अगर मैं कहूं मोस्टली ऐसे सवाल जो होते हैं ई वाले, वहां पावर को ही कुछ ना कुछ माना जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे हम पावर को मानते हैं ना, तो उसका अवकलन वहां पर मोस्टली बच्चों, मैं सब में नहीं कहूंगा ये बात, कहीं कहीं तो हो सकता है कोई चेंज हो जाए, पर मोस्टली में पावर को मान के वो चीज हमारी सामने आ जाती है अवकलन करने के बाद। अब जैसे आप यहां देखो, ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया ये काम करें, tan इनवर्स x को बच्चों हम क्या मान लें यहां पर, t। यार बच्चों को t और जो t मानेंगे एक जैसे हो जाएंगे, इसको हम कर लेंगे चेंज। माना कि tan इनवर्स x, बच्चों थीटा मान लो, क्योंकि अगर मैं t मानूंगा तो ये और t और ये t एक जैसे हो जाएंगे, कुछ अलग से मान लेते हैं थीटा। क्या फायदा होगा बच्चों, इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको हमने बताया था अवकलन में। तो ये हो गया बच्चों डी थीटा। देखो पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि यहां तो आप कह सकते हो भैया एक तो होगा ही होगा, एक तो आप समझो हर जगह होता ही होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया पूरा पूरा डी थीटा। तो अब आपका सवाल क्या बन गया भैया, यहां पर ई की पावर tan इनवर्स x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखो बच्चों क्या बन गया, e की पावर, e पावर कितनी है tan इनवर्स x, थीटा। भैया इसको लिख दो थीटा। अब वही जो आपको बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना है आपका d थीटा। भैया क्या होता है इसका समाकलन, e की पावर x का e की पावर x, तो यहां थीटा है तो e की पावर थीटा। तो बच्चों हो जाएगा आपका e की पावर थीटा प्लस के सी, और फाइनल में थीटा की वैल्यू वो आपको यहां पर रखनी होती है। थीटा है तो थीटा, t है तो t, tan इनवर्स x प्लस का c। बच्चों ये सवाल आपका यहीं खत्म हुआ। आओ 19 पर, 19 क्या है देखो बच्चों, 19 सवाल आपका समाकलन करना है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस का 1। ये कुछ आप समझ लो मैं इस प्रकार से दे रखा है। भाई ये सवाल आपके सामने है, क्या करें कुछ माने। चलो आप एक हल्का सा पहले हिंट देखो, हल्का सा हिंट। भैया मैं किसको मानूं, मैं e की पावर 2x माइनस 1 है, चलो उसको मैं कुछ मान लेता हूं, ऊपर वाले को मैंने कुछ मान लिया, चलो t मान लिया। क्या आ जाएगा भैया इसका अवकलन 2e की पावर 2x, इसका 0। क्या फायदा हुआ, जबकि नीचे भी तो कुछ आ रहा है, वो ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का है, कोई फायदा नहीं है भी मान के, कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, मुझे यहां पर कुछ हल्का सा बदलाव करना होगा जिससे कुछ माने तो भैया वो वैल्यू तो निकल के आ जाए उसका अवकलन। देखो कैसे बच्चों, ये है समाकलन। तो दे रखा है हमने, एक काम ये किया बच्चों, इस पॉइंट को नोट करना जरा, ऊपर और नीचे दोनों में e की पावर x को ले लिया कॉमन। आप देखो बच्चों, जब ऊपर आप कॉमन लोगे तो भैया e की पावर x तो मैंने कॉमन ले लिया, भैया ऊपर भी लेना बच्चों कॉमन और नीचे भी, ऊपर कॉमन लिया e की पावर x आ गया, अंदर क्या बचेगा भैया e की पावर x, यही तो बचेगा।
क्योंकि e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x, ठीक। माइनस लगा दो, यहां क्या बचेगा 1। भैया मैं 1 को आप देखो तो बच्चों यहां पर जरा ध्यान लगाना, ये जो 1 है 1 को मैं ऐसा कर सकता हूं e की पावर x गुणा e की पावर माइनस x कर सकते हैं, क्योंकि भैया e की पावर प्लस यहां है माइनस है, e की पावर 0 आएगा और किसी की पावर 0 क्या होती है 1। तो आप ही कह सकते हो कि मैंने 1 को पहले ये लिख दिया होगा, ये देखो 1 को मैंने पहले ये लिख दिया होगा, e की पावर x ले ली बाहर, तो यहां क्या आ गया होगा e की पावर माइनस का x, ये बचेगा। और टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करो भैया, इसकी गुणा इसमें करो 2x आ गया, इसकी गुणा इसमें करेंगे 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब आओ नीचे, अब बच्चों यहां पर भी हमने e की पावर x को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा भैया e की पावर x माइनस, तो ऊपर से बच्चों ये प्लस है e की पावर माइनस x, और आप देखोगे बच्चों dx तो आपका है ही है, ठीक है। e की पावर x से e की पावर x भैया कट गई। फायदा अब होने वाला है, क्या फायदा होगा, हम क्या करेंगे बच्चों नीचे, अब आप ध्यान देना नीचे वाले को कुछ मान लो t, फिर t मान के अवकलन करते हैं। अब पहले करने से पहले ऐसे देखो भैया e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x, आ तो गया ऊपर वाला। जैसे आपने t माना अवकलन किया, पूरी के पूरी वैल्यू बच्चों ऊपर आ जाएगी। तो अब मैं बच्चों इसको करूंगा थोड़ा अलग, माना कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, बच्चों करो अवकलन जो मैंने आपको अभी भी बताया, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का भैया क्या होता है माइनस लगा दो, e की पावर माइनस x अवकलन हो चुका है, dx यहां आएगा और ये क्या हो जाएगा dt। पहले आपको चेक कराता हूं भैया, e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x dx आ नहीं गया, सिंपल सी बात। तो अब बच्चों पूरा सवाल जो है आपका क्या बन जाएगा, इसीलिए e की पावर 2x माइनस का 1 e की पावर 2x प्लस का 1, बच्चों तो पूरा सवाल है, तो हम तो सवाल नोट करते हैं ना, बराबर किसके होगा, सब कुछ मानने की बात जो आपको बताया बच्चों क्या होगा, ये जो आया है ऊपर वाला वो हो गया आपका dt भैया। नीचे बच्चों जो आया था उसको मैंने क्या माना हुआ था t, चाहो तो देख लो एक बार आप, इसको बच्चों मैंने माना हुआ है, देखो ये तो dt आ गया, ये था हमारा t, तो ये हो गया आपका dt बाय t भैया 1/x की फॉर्म आ गई समाकलन की। क्या होता है 1/x का log x, तो 1/t का क्या होगा log t, log t प्लस c, log बच्चों आना ही आना है, t हमारा क्या है किसको माना हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये t की वैल्यू है, रखो प्लस c, सवाल आपका यहीं समाप्त हुआ है। कौन सा बच्चों चेक कर लें, 19 था ना 19 वाला। अब करते हैं 20वां बच्चों, 20वां वाले e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x, चलो इसको अगले पेज में करेंगे बच्चों, ठीक है। 20वां क्या है समाकलन e की पावर 2x, अब देखो सवाल पीछे है तो हमें नोट करना होगा, माइनस e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, अब देखें नीचे क्या है, और इसके e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। अब बच्चों आप ध्यान दो, जो सवाल मैंने अभी अभी आपको कराया उसमें जब कॉमन लिया तो कुछ फॉर्म ऐसी तो आई थी मेरी भैया, यहाँ e की पावर प्लस में, यहाँ e की पावर माइनस में, e की पावर प्लस में, e की पावर माइनस में, तो आप कह सकते हो ये सवाल तो उससे भी ज्यादा आसान है। क्या करेंगे देखो आप, माना कि e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को बच्चों क्या मान लो भैया t मान लो, नीचे वाली को हमने t मान लिया।
अब क्या होगा बच्चों, उसका अवकलन होगा। देखो क्या होगा, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x। फिर याद करो भैया e की पावर x होता है, पर यहाँ x की जगह कितना आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, यहाँ माइनस का 2x, तो इसका दोबारा करेंगे। तो बच्चों 2x का दोबारा करोगे तो आपका आएगा 2। ठीक, अब वही केस यहां पर लगाओ आप। चलो आपने प्लस का साइन यहां लगा दिया, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x गुणा, फिर जो x की जगह है उसको दोबारा करेंगे तो माइनस 2x का दोबारा करके कितना आएगा बच्चों आपका, माइनस का 2। तो यहां हो गया माइनस का 2, इसको आप करो बड़े ब्रैकेट में बंद, dx बराबर dt। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है 2, क्या आएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो गया, dx बराबर भैया dt। देखें आया नहीं आया कुछ, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। भैया 2 तो है, उसको तो हम कहां ले आएंगे, उसके नीचे। तो बच्चों यहां पर आप चाहो तो लिख लो भैया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये dt बाय 2, dt बाय 2। अब बाकी काम आपको पता है हम कहाँ करते हैं, साइड में, तो यहां लगा लो एरो। तो इसीलिए अब सवाल जो था e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x के नीचे है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और dx। क्या बन गया भैया, ये क्या बन गया बताओ, पूरी वैल्यू आ गई है dx, तो ये आपका हो जाएगा भैया dt। तो मैंने लिख ही दिया है। और बच्चों वही चीज dt बाय 2 है, 1/2 को आगे ले आओ, वहां आगे dt। अब ये तो बच्चों हो गया dt, ये मैंने क्या माना हुआ t, फिर क्या आ गया dt बाय t। तो अब बच्चों dt बाय t मतलब वही 1/x का समाकलन log x, तो 1/t का log t। तो आपने यहां log t कर दिया प्लस c, तो यहां आना है। और फाइनल आंसर में बच्चों क्या, t की वैल्यू को रखो। बच्चों t कितना है आपका, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x प्लस c। बच्चों ये सवाल आपका यही समाप्त हुआ। सवाल कौन सा था हमारा, 20वां था ना बच्चों, एक बार चेक कर लें, हाँ 20वां। तो अब जरा आते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या है। 21वां सवाल बच्चों, समाकलन मुझे करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx। भैया इसको सॉल्व करना है। अब ये तो हुआ। अब बच्चों यहां सवाल आप कह सकते हो थोड़े बहुत उसके शुरू हो गए हमारे साइन कॉस टैन वाले, जो फॉर्मूले आपको लिखाए थे मैंने स्टार्टिंग वाले इंट्रो क्लास में समाकलन की। भैया समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, पर यहां tan स्क्वायर है। देखो tan स्क्वायर, ये मैंने आपको एक तरीका बताया था। tan स्क्वायर की बात जब भी आएगी समाकलन की, फॉर्मूला खोल देना, चाहो तो आप यहां लिख लो भैया, एक बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको भैया इस tan स्क्वायर को चेंज करना है सेक स्क्वायर में, क्योंकि सेक स्क्वायर समाकलन होता है tan x का। तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये केस यहां लगाओ पहले आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह भैया पूरा ये आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो सेक स्क्वायर कितना, 2x माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर आएगा, तो ये हो गया माइनस का 1, इसको करो बच्चों बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद, और dx भैया इतना आ गया। ठीक, अब इसका हम करेंगे समाकलन। अब बच्चों वही बात, समाकलन जो होता है, समाकलन देखो ये कोई साइन कॉस टैन वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर अलग से बता रहा हूं। सेक स्क्वायर एक्स dx वो होता है tan x का भैया, सेक स्क्वायर एक्स dx tan x का होता है, पर यहां तो x नहीं आ रहा है,
यहां तो आपका 2x माइनस का 3 आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, x चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। एक तरीका है x की जगह जो है उसको हम t मान लेंगे यहां पर। तो बच्चों ये काम जो है मैं यहां करूंगा थोड़ा सा साइड में, यहां देखो बच्चों। और पेपर में अगर सवाल आए आपका ये वाला तो ये काम आप साइड में करके बताना इसी प्रकार से। यहां आपको पूरी छूट है, हाँ भाई साइड में आप करके बता सकते हो कि आप t किसको मान रहे हो। तो बच्चों मैंने क्या किया, 2x माइनस 3 को ले लिया t, कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों इसका अवकलन करो, कितना आएगा, 2x का 1, 3 का हो गया 0, t का हो गया dt। तो dx आगे बच्चों 1/2 और dt, ये वैल्यू आप यहां रखो पहले। तो क्या आएगा, समाकलन। और बच्चों मैं इसको कर रहा हूं सेपरेट, समझ गए, sec स्क्वायर अलग, 1 वाला अलग। तो आप देखोगे समाकलन sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, इसको बच्चों मैंने क्या लिया है t, ठीक, sec स्क्वायर 2x माइनस का 3, ये हो गया t। और बच्चों dx भी तो आएगा जब अलग अलग करेंगे। dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 और dt। तो आपने यहां कर दिया भैया गुणा में 1/2 और dt। ये पूरी वैल्यू पहले वाले की है जब मैंने अलग किया sec स्क्वायर ये। अब भैया हो तो आएगा माइनस का 1 समाकलन dx, उसको आप यहां लिख दो भैया माइनस का 1 और dx। चलो बच्चों बाकी काम आपका यहां पे हो जाएगा। 1/2 भैया क्या है, अचर राशि, आप कहां लिया है आगे, sec स्क्वायर t dt, पूरी ये फॉर्म आ गई। आपको यही करना है हमेशा आगे के सवालों में भी, स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी होगी। तो अब देखो sec स्क्वायर x dx tan x, तो sec स्क्वायर t dt कितना हुआ, tan t। तो आपका कितना आ गया बच्चों, ये tan। अब बच्चों ये काम देखो फिर वही दिक्कत आ जाएगी हमें, ये t और ये t, इसको ये काम करो t की जगह बच्चों कर लो t1, मतलब t और t एक जैसे हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आप कर लो भैया यहाँ पर t1 कर लो, या t1 से बेस्ट मैं करता हूँ बच्चों डैश लगा देता हूँ, मैं लगाता हूँ डैश डैश डैश। अब ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर t का डैश, और ये आपका जो dt है बच्चों वो हो जाएगा ये। क्यों किया मालूम पड़ गया ना, क्योंकि यहां भी t आ रहा है भैया, वहां भी t आ रहा है, उसको मैंने चेंज कर दिया, मैंने t डैश मान लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चों ये sec स्क्वायर t डैश का हो जाएगा tan t डैश। अब वो तो नहीं होगी ना दिक्कत कि भैया यहां भी t आ रहा है, यहां भी t आ रहा है। अब t डैश का मतलब डायरेक्ट ये आपको रखना है, ठीक है, माइनस का भैया 1 का समाकलन x। तो आपने यहां पर कर दिया x प्लस के सी। और आपको पता है फाइनल बच्चों क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है, जो आपने माना है उसकी वैल्यू को रखोगे बच्चों। टी डैश क्या माना आपने, 2x माइनस का 3 माइनस एक्स प्लस सी। बच्चों ये सवाल आपका यहीं समाप्त हुआ। अब कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल देखते हैं बच्चों 22वां सवाल है, sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x। 22वां सवाल है बच्चों, sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x और dx। भैया ये तो पूरा पूरा आ गया, यहां तो कुछ चेंज ही नहीं करना कि tan स्क्वायर को मुझे sec स्क्वायर करना पड़ा, यहां तो पूरा पूरा आ गया बच्चों। क्या sec स्क्वायर पर 7 माइनस का 4x वो नहीं आएगा तो उससे कुछ मान लेते हैं बच्चों। यहां देखो, माना कि 7 माइनस 4x। अब बच्चों मैंने शुरुआत में अलग मान लिया भैया, थीटा ही मान लिया। अब इसका अवकलन करो, इसका 0 हो गया, माइनस का 4x का हो गया 1 dx बराबर डी थीटा। तो बच्चों मुझको तो dx चाहिए ना, माइनस के 4 नीचे ले आओ तो आप देखोगे dx आ गया बच्चों माइनस का 1/4 और डी थीटा। अब इसीलिए जो भैया सवाल दे रखा है 7 माइनस का 4x और dx क्या बन गया देखें भैया, sec स्क्वायर, ये रहा sec स्क्वायर, इसको मैंने क्या माना है बच्चों अंदर वाले को पूरा, ये तो है थीटा, भैया थीटा आ गया। dx कितना है आपका माइनस का 1/4 और डी थीटा। तो बच्चों फिलहाल तो मैं चलो यहां लिख देता हूं, माइनस का 1/4 और
डी थीटा आपको बताया माइनस का 1/4 आएगा। आगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब बच्चों आपको बताया माइनस का 1/4 क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो थीटा है तो tan थीटा, और प्लस का बच्चों सी, और फाइनल लाइन में क्या भैया, थीटा की वैल्यू जो आपने मानी थी वो रख दो। कितना है आपका 7 माइनस का 4x प्लस सी। बच्चों ये सवाल आपका यही समाप्त हुआ। चलो एक सवाल हम आपको और करवाते हैं। सवाल आपका देखो तो नेक्स्ट सवाल आ गया बच्चों, देखें आप अगला सवाल क्या है आपका 23वां सवाल। साइन इनवर्स एक्स अपॉन, 23वां सवाल है बच्चों, क्या है वो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। साफ साफ आप देख सकते हो भैया, किसको मानो, साइन इनवर्स एक्स को आप t मान लो भैया, उसका अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आ तो रहा है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे बच्चों, आपको सवाल देख के ही आइडिया हो जाएगा या मुझे इस वाले सवाल में ये काम करना है। चलो तो यहां मैंने क्या मान लिया, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो बच्चों अवकलन क्या होता है इसका, जो आपको मैंने बताया और लिखाया भी था अवकलन वाले चैप्टर में, dx बराबर t का कितना बच्चों dt। अब सवाल क्या बन गया आपका जो दे रखा है हमें, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। बच्चों क्या बन जाएगा भैया, साइन इनवर्स x को मैंने t माना है तो वो तो आपका बच्चों आ गया t, कोई टेंशन नहीं। अब एक बटे, देखो एक तो होगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, वो आ गया dt, तो आपका पूरा आ गया t और dt। बच्चों x की पावर n का, तो यहां आप समझ लो t की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन t² प्लस c, और t की वैल्यू मैंने यहां से क्या मानी है आप देखोगे साइन इनवर्स x, और पूरे का ये भैया होल स्क्वायर है, नीचे 2 प्लस का c। तो बच्चों सवाल आपका 23वां यही समाप्त हुआ। अब बच्चों इस सवाल के साथ मैं आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहूंगा और यही कहूंगा जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं अब समाकलन के लिए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ।